नमस्कार साथियों, एच के न्यूज में स्वागत है। और एच के न्यूज में खबर है मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के छपारा से, जहां मंडला सांसद छपारा पहुंचे, जहां उन्होंने आदिवासी समाज के लिए एक सामुदायिक भवन का भूमि पूजन किया है। वहीं उन्होंने इस सामुदायिक भवन के लिए 10 लाख रुपए की राशि भी स्वीकृत की है। आपको बता दें कि यह भवन वैनगंगा नदी तट पर बनाया जाएगा, जिसको लेकर यहां उन्होंने भूमि पूजन किया है। इसके साथ ही उन्होंने वैनगंगा नदी तट छपारा को पर्यटन के क्षेत्र में जोड़ने के लिए भी बात मंच से कही है। आपको बता दें कि छपारा नगर राजा राम सिंह के नाम से जाना जाता है। एक बड़ा इतिहास राजा राम सिंह का इस नगर से रहा है। इसको लेकर भी उन्होंने इसके इतिहास से जुड़ी चीज़ों का पता करेंगे और उसको लेकर भी उन्होंने संस्कृति विभाग और पर्यटन विभाग से बात कर इसको यहाँ पर डेवलप करने की बात कही है। फिलहाल यहाँ पर सांसद ने और भी कई बातें मंच से कही है। आइए हम आपको सुनाते हैं सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने क्या कुछ सौगात दी है और क्या कुछ कहा है। आज इसके बारे में, इस स्थान की पवित्रता के बारे में आप सब लोगों की भावना है, इच्छा है कि इस स्थान का महत्व बढ़ना चाहिए, तो निश्चित तौर से इसको मैं जांच पड़ताल कराऊंगा, चाहे संस्कृति विभाग के अंदर हो। हम इसको टूरिज्म से किसी न किसी रूप में जोड़ने का भी एक प्रयास हम करेंगे, ताकि पूरे इस क्षेत्र के लोग, नर्मदा, ये वैनगंगा का तट और ये हमारा यहाँ पर जो स्थान है, ये मंदिर है गोल्डन टेम्पल, ये हमारे महादेव का जो स्थान हमारे लोगों ने बनाया है, तूर गोंडवाना महासभा ने, ऐसे अनेक पवित्रता इस स्थान से जोड़ करके हम देख पा रहे हैं। और ऐसे भी जहां जहां पर इस प्रकार के भवन हैं वो आज खंडर हो गए। पुराने जो रियासतें थी उन रियासतों को हमने देखा है। और मैं आज यहाँ पर इस क्षेत्र में जब प्रारंभ में हमने काम शुरू किया तो उस समय शाणदेव के बारे में भी बहुत मान्यता थी। धीरे धीरे आज उसका विस्तार हुआ है। अभी हित सिंह भैया ने कहा कि भाई यहाँ के लिए एक भवन, ये जो जमीन अभी आरक्षित किया गया है, जो सरकारी जमीन है, जो ऐसे वैनगंगा का जो बैकवाटर है उससे दूर हटके जितना जो भाग शेष है 40-42 कितना 40/45 केवल जो रेवेन्यू की ज़मीन है, उसके बारे में मैंने कलेक्टर से भी कल ही मैंने बात भी किया, तो उनने सहमति दिया। नगर पंचायत ने उसके लिए प्रस्ताव उजल करके केवल इस बात की आपत्ति, ये जो आपका वैनगंगा का बैकवाटर है उसको छोड़ करके ये कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, जो आपको अधिकृत किया गया है आप लोगों को समाज के लिए, उस तक हमारा कार्य क्षेत्र होना चाहिए। और 40/45 कितना स्क्वायर फीट हो गया? 1800 स्क्वायर फीट बहुत बड़ी जगह कहलाती है। हम इसके निर्माण के लिए, और अगर ज़रूरत पड़े तो आप उसको डबल स्टोरी कर सकते हैं, ताकि उसके एरिया भी बढ़ जाएगा। तो इस आधार पर उसमें आप कंस्ट्रक्शन का काम करें। मैंने प्रावधान किया है 10 लाख रुपए देने का, और इसको हमारी वो नगर पंचायत बनाएगा आप लोगों के सहयोग से। उस पर आप लोगों का मार्गदर्शन पूरा रहेगा, क्योंकि ये संस्था नगर पंचायत क्षेत्र का है। हमारे यहाँ पर पत्रकार भवन भी बन रहा है, उसके लिए भी मैंने 5 लाख रुपए के लिए कहा था, वो भी हम अभी उसको फ्री करने वाले हैं। और ये आप मार्ग जहाँ पर ये बन रहा है, अभी पिछले दिनों हमारे अवधिया समाज के लोगों के भी कुछ फोन आए थे मेरे पास। मैंने फिर, हमारे जयदीप जी है कि नहीं, कहाँ है जयदीप, तो तुमके इधर आना चाहिए ना उधर का, तो मुझे इनने भी बताया। मैंने कहा कि जरा इसको देखें, नगर पंचायत भी देख ले। यहाँ इस मार्ग के निर्माण के लिए यहाँ पर अभी देखने के लिए गए थे, ये जो पीछे का हिस्सा है ऐसे वहाँ तक पूरा निर्माण के लिए 25 लाख रुपए मैंने सैंक्शन किया है।
इस मार्ग के लिए। तो इस प्रकार के अलग अलग जब भी आप लोगों ने सुझाव दिए और जो उसमें से संभव हो सकता है मैंने कोशिश किया, और इसीलिए मैंने अभी इस वित्तीय वर्ष में मैंने कहा कि 10 लाख रुपए का प्रावधान हम कर रहे हैं, ताकि ये भवन, मैंने कलेक्टर, जिला कलेक्टर मैडम से बातचीत करने के बाद इस बात की पुष्टि यहाँ कर रहा हूँ कि ये निर्माण में कोई आपत्ति नहीं आएगी। जमीन के लिए हमने कहा है, परंतु ये जो बैकवाटर है उसको हमको नहीं छूना है। जितना आपके लिए जो आरक्षित किया गया है उतना ही हम कंस्ट्रक्शन का काम करेंगे, ये उनने कहा है मुझे। और इसलिए मैं आप सब समाज के भाई और बहनों से कहना चाहता हूँ कि बड़ी संख्या में आप इतनी देर तक यहाँ पर बैठे हैं। बहुत सारे यहाँ पर मैं इसको जरूर एक बार शासन के संज्ञान में भी प्रशासन से बात करके, बहुत अच्छा सुंदर स्थान है, इसको और अच्छा हम कैसे बढ़ा सकते हैं, इस स्थान की पवित्रता को और अच्छा कर सकते हैं। यहाँ जो भी अच्छा इसके विकास के लिए, चाहे टूरिज्म से हमको करना पड़े, संस्कृति विभाग से हमको कुछ करना पड़े, लज डिपार्टमेंट का हम देखते हैं कि इसमें पुराने जो इतिहास है उसके बारे में क्या क्या इसके हमारे पास जो साक्ष्य हैं उसको ध्यान में रख करके इस स्थान के महत्व को, जैसे पुराने समय में इस स्थान का महत्व रहा होगा, इसी प्रकार से इस स्थान के महत्व को बढ़ाने के बारे में यहाँ पर बनाएंगे कि जी के नाम पर उनके परिवार, उनके योगदान के बारे में इस प्रकार का प्रयास करके इस स्थान की पवित्रता को बढ़ाएंगे, ताकि छपारा जो हमारा नगर पंचायत है, और केवल नगर पंचायत नहीं पूरे जिले में और जिले के आसपास के लोग जो यहाँ से आने जाने वाले लोग रहते हैं, इस स्थान की भव्यता को सुनिश्चित करना, ये मैं आप सब हमारे आदिवासी भाई और बहनों को, नगर पंचायत को, हमारे सारे साथियों को भी मैं विश्वास दिलाता हूँ कि वास्तव में एक बार